हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मतलब हमारे घर में भी और मैंने बहुत जगह अभी देखी है एक चीज़ कि लोग ना अंधविश्वास बड़ी जल्दी से कर लेते हैं किसी भी चीज़ में ना। और मतलब घर में भी अगर किसी को तबीयत खराब है या कुछ है, प्रॉब्लम है, कुछ माइंड प्रॉब्लम है, तो वो ना मतलब ना तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँगे, ना डॉक्टर के पास जाएँगे। वो ये झाड़-फूँक कराने में ना वो बच्चे का माइंड भी वैसा कर देते हैं कि हाँ, हमें ये प्रॉब्लम है। तो सर उसके लिए क्या करना चाहिए सर? देखिए, बहुत प्राचीन काल से इंडिया में ये अंधविश्वास चला आ रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों को विश्वास है कि इन चीज़ों को करके, झाड़ा-फूँक करके, तांत्रिकों के पास जाके, कुछ पढ़वा के जो है हम इनसे मुक्त हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं वो। लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या है? क्या उनकी लाइफ़ उतनी अच्छी है जितनी होनी चाहिए? क्या वो लोग इतने पावरफुल और सक्सेसफुल हैं जितने होने चाहिए? क्या उनके जीवन में उतनी खुशियां हैं जितनी होनी चाहिए? यदि नहीं है तो इस पर क्वेश्चन बनता है। और मैं देखता हूं जो लोग इन पर विश्वास नहीं करते वो लोग उन लोगों से ज्यादा सुखी हैं, सक्षम हैं और बिना डर के अपना जीवन फ्रीडम के साथ जी रहे हैं। तो उस बात का क्या लाभ है? तो ये क्वेश्चन वाली बात हो जाती है कि जो आप ये अंधविश्वास फॉलो कर रहे हैं और उसका जो मोटिव रहता है कि सब कुछ ठीक रहे, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसका प्रैक्टिकली कोई भी एविडेंस नहीं है और ये लोग ज़्यादा दुखी हैं। नहीं सर, माता-पिता क्या करते हैं ना, जैसे फ़ीवर है, कुछ प्रॉब्लम है, तो बोलेंगे कि इनको झाड़-फूँक करा लो। और अगर ज़्यादा जैसे वायरल फ़ीवर हो गया, ज़्यादा ही तबीयत खराब है, तो ये नहीं बोलेंगे कि डॉक्टर के पास लेके चलो। ये बोलेंगे वहाँ पे एक अच्छा वो बैठते हैं, भगत हैं या फिर कुछ पंडित हैं, उनके पास लेके चलो। इसको तो किसी ने कुछ खिला दिया है या कुछ करा दिया है, ये सक्सेसफुल हो रही थी लाइफ़ में, पेपरों के टाइम पे ही बीमार पड़ जाती है। किसी ने कुछ करा रखा है, खिला रखा है। तो ऐसी प्रॉब्लम, और घर वाले हमारी मेंटालिटी ऐसी बना देते हैं कि अगर हम पेपर देने जाएँगे या किसी जगह पे ऐसे जाएँगे, तो हम बीमार हो जाएँगे वहाँ पे जाने से। माइंडसेट हो जाता है ना, इसे नोसीबो इफेक्ट बोलते हैं। नोसीबो इफेक्ट में क्या होता है, अगर आपके माइंड के अंदर है कुछ गलत हो जाएगा तो उसका असर शरीर पर पड़ता है। वो कई बार उससे देखा जाता है कि आदमी बीमार जैसा फील करता है, जबकि प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग में एक बात बैठ गई है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा गलत हो सकता है। और पेरेंट्स बहुत शुरुआत से ही बचपन में जो बच्चे हैं उनके सामने ऐसी ही बातें करते रहते हैं, कुछ खिला दिया है, कुछ करवा दिया है, ये कर दिया है, तो बच्चे भी उसी विश्वास को फॉलो करते हैं। बच्चे का लॉजिकल माइंड तो उस समय नहीं डेवलप हुआ है। और आप ये देखिए, जितने भी दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं, क्या उनको नजर नहीं लगती? क्या उनको किसी ने कुछ नहीं करवा दिया? क्या उनको हवाएं नहीं लग रही हैं? क्या उनको ओपरा नहीं हो रहा है? क्या सब आपके ही बच्चों को हो रहा है? बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों के यहाँ इन चीजों की कोई जगह नहीं है। और जो बहुत ही मैं देखता हूँ गरीब तबका है या कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन चीजों में विशेष रुचि रखते हैं। उन्हें लगता है कुछ ये करके कोई भी दिक्कत हमारे जीवन में हो रही है, चाहे पैसे की हो रही है, चाहे स्वास्थ्य की हो रही है, कोई भी गड़बड़ी हो रही है, किसी ने कुछ करवा दिया है। अरे सब आपके ही पीछे पड़े हैं क्या? ऐसा क्या है आपके पास जो लोग करवाने में आपके ही पीछे पड़े हुए हैं? इनके करवाएगा तो किसी बड़े आदमी के ऊपर करवाए ना कोई। मोदी के ऊपर करवा दें, राहुल गांधी के ऊपर करवा दें, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर करवा दें। ये आपके पीछे क्यों पड़े हैं सारे पड़ोसी? ऐसी किसी के पास शक्ति होती तो बहुत बड़े बड़ी चीजें हैं दुनिया में, जिससे आपका पूरा जीवन सुधर सकता है। तो इन सब चीजों से कोई लाभ नहीं है, केवल आप इसी में उलझ गए हैं और आपके जीवन का स्तर जहां पहले था वहां भी आप अब भी वही है। इन चीजों से जो लोग निकल जाते हैं, बहुत ही फ्रीडम के साथ और बहुत ही सुकून के साथ, बहुत ही स्वास्थ्य के साथ जीवन जीते हैं। बाहर निकलने की जरूरत है, इनमें कोई दम नहीं है इन बातों पे। सर जैसे मम्मी-पापा लोग हैं, वो जाते भी ऐसे लोगों के पास ही हैं कि वो आएँगे और घर में बोल देंगे, आपके तो देवी-देवता नाराज़ हैं, या ठीक है, या आपके घर में मतलब पितृदोष वग़ैरह हैं, आप उनको पूज रहे नहीं हो, पूजा नहीं कर रहे हो उनकी, इसलिए आपके घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं।
गलत, आप उनको पूजो, आप तो उनको भूले पड़े हो, तो आपके घर में तो ये होना ही था, आपके घर का नाश, ऐसी-ऐसी चीज़ें बोलते हैं ना, तो वो माइंड ऐसा कर देते हैं कि शायद हो, और फिर घर वाले करते भी हैं उस चीज़ को, पूरा करेंगे जैसे होती हैं सर चीज़ें। ये कहते हैं ना, डर का खेल है ये, इसके पीछे डर छुपा है। और कम्युनिटी इस तरीके की है कि वो उस तरह के लोग उनके आसपास हैं चारों तरफ। दूसरी बात ये, तो विश्वास करना आसान हो जाता है और आदमी को लगता है क्या पता इन्हीं चीजों से कुछ हो रहा हो, क्योंकि उनके पास और कोई चीज है ही नहीं। उनको उसका लॉजिक नहीं पता है, उसके पीछे का बेस नहीं पता है। जो चीजों की उन्हें दिक्कतें हैं, वो चीजों की दिक्कतें उनके अंदर हैं, उनके सोचने के तरीकों में है, रेदर देन किसी बाहर किसी चीज ने करवा दिया है। तो इसीलिए जब वो बाहर वो सब चीजें करवाते रहते हैं। अच्छा, और एक बात और होती है कि कुछ समय बाद चीजें ठीक भी हो जाती हैं, उन्हें लगता है वो चीजें हमने वो किया इसलिए ठीक हो गई। तो जो वो कोई भी चीज परमानेंट कहाँ है संसार में, आप बताओ, एक भी चीज बताओ जो परमानेंट हो। अभी रात हो रही है, फिर सुबह हो जाएगी, फिर दोपहर हो जाएगी, सर्दी है, गर्मी है, कोई चीज परमानेंट नहीं है। एक टाइम पे हर सिचुएशन खत्म हो जाती है। हम उसको क्रेडिट दे देते हैं कि आपने ये पितृदोष दूर करवा दिया, आपने ये करवा दिया, वो करवा दिया, इसलिए दूर हो गई। और जब कोई नेगेटिव सिचुएशन भी, वही अप डाउन प्लस माइनस इस लाइफ का नेचर है। जब दुख आ जाता है तो फिर वो उसका ब्लेम ये बोल देते हैं कि आपके यहाँ दोष है, आप ये नहीं करवाते, आप ये नहीं करते हो, आप वो नहीं करते हो, इसलिए आपके यहाँ हो रहा है। जबकि इन चीजों का सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। आप ये करवा रहे हो इसलिए सुख नहीं आ रहा है, आप ये नहीं करवा रहे हो इसलिए दुख नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसी मान्यता है कि इन चीजों की वजह से सुख दुख आ रहा है, या आपका स्वास्थ्य खराब है, या मेंटल हेल्थ खराब है, तो लोग मानते हैं, तो इन्हीं चीजों के पीछे पड़े रहते हैं बस जीवन भर। क्योंकि एक टाइम आएगा कितना भी सुख हो दुख में कन्वर्ट हो ही जाएगा, कितना भी दुख हो सुख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन्होंने पोल बना रखे हैं, जब ऐसा हो जाए तो ये करवाया था इसलिए हो गया, और जब दुख आया तो तुमने ऐसा नहीं किया इसलिए हो गया। तो ऐसे उलझे पड़े हैं लोग। सर हमारी तो ना बचपन से ऐसी मेंटेलिटी कर दी है ना, हम वो चीज अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो अगर बीमार पड़ते हैं, ऐसे धागे गले में डाल रखे हैं, वो ताबीज बनवा दिए हैं, तो हमारे मन में ना एक फियर है कि अगर हम इन चीजों को निकाल देंगे, या कहीं निकल गया गलती से कुछ हमसे, और कभी कभी निकल भी जाते हैं, धागे हैं, ताबीज है, कहीं गिर जाता है, और उसके बाद फिर हम बीमार पड़ जाते हैं कि यार इन्हें अगर ये निकाल दिया ना तो हमें कुछ हो जाएगा। वो लोग ये बोलते हैं हमको कि ये मत निकालना, कभी अपने से दूर मत होने देना इन चीजों को, कि अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम फिर बीमार पड़ जाओगे। यही मैंने बोला, नोसिबो इफेक्ट है वो। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं कि कैसे नोसिबो इफेक्ट काम करता है। एक व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई, तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया उसके ऊपर। उससे कहा गया कि यदि आपको कोबरा से डसवा दें तो आपकी तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी और आपको दर्द भी नहीं होगा। तो उसने कहा हाँ मेरे को तो मरना ही है, आप मुझे कोबरा से डसवा दो। तो सुबह 9 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया और एक कोबरा उसके सामने लाया गया, और उसके बाद उसके ऊपर काले रंग का कपड़ा डाल दिया गया, और उसके पीछे जाकर 2 सुई चुबा दी गई, और वह व्यक्ति कुछ ही सेकंड में मर गया। और जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसपे कोबरा का जहर पाया गया, जबकि कोबरा ने तो उसे डसा ही नहीं था, उसको तो केवल सुई चुबाई गई थी। तो उसके शरीर ने वो चीज पैदा कर दी, नेगेटिव इफेक्ट, जो उसे पहले ही पता था कि कोबरा डसेगा तो मैं मर जाऊंगा। तो शरीर एक ऐसी चीजें पैदा करने लगता है, अगर आपके मन में नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, जो वाकई आपके ऊपर इफेक्ट डालती है। तो इसलिए जो लोग इन नेगेटिविटी से ग्रसित हैं, कंटिन्यू उनके बॉडी के अंदर नेगेटिव केमिकल रिलीज होते हैं, और उन नेगेटिव केमिकल्स के कारण ही वो लोगों के अंदर कई बार वो चीजें आने लगती हैं। ये बात सच है। लेकिन कौन खड़ा कर रहा है इन चीजों को? नेचुरल प्रकृति के लेवल पे ये चीजें नहीं हो रही है, कोई कर नहीं रहा है। ये केवल आपके बिलीफ सिस्टम, आपकी जो मान्यताएं हैं, वही मान्यताएं आपके अंदर नोसिबो इफेक्ट पैदा करके वही आपके अंदर वो चीजें पैदा भी कर देती हैं। तो सतर्क रहने की जरूरत है इन चीजों से। और सर ऐसा होता है कि आपके पास ही एक इतना नेगेटिव इन्वायरमेंट है, और लोग भी ऐसे ही बोल रहे हैं, तो वो दिमाग में ना इतना हो जाती हैं चीजें कि हमें खुद ही दिखने लग जाती हैं वो चीजें। जैसे हमारे पास कोई है, हमें कोई सोने नहीं दे रहा, नींद आ भी रही होगी ना, एकदम फियर से एकदम आंखें खुल जाएगी कि नहीं हमारे पास तो कोई चीज है,
या फिर मेरे को सर दर्द हो रहा है, भारी हो रहा है, तो मेरे अंदर कुछ चीज है जो मेरे को परेशान कर रही है, ऐसी वाली चीजें होने लग जाती हैं सर साथ में। जो नोसिबो इफेक्ट है ये क्या करता है, एक डिल्यूजन और हेलुसिनेशन पैदा करता है। डिल्यूजन क्या होता है, कोई चीज नहीं है लेकिन लगता है कोई चीज है। हेलुसिनेशन क्या होता है, कोई चीज दिखती है जो है नहीं, सुनाई देती है जो है नहीं। जो दिखती है उसे विजुअल हेलुसिनेशन बोलते हैं, जो सुनाई देने लगती हैं उसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन बोलते हैं, और जो कई बार हमें टच फील होने लगता है उसे टैक्टाइल हेलुसिनेशन बोलते हैं। अब क्या आदमी को कितना रियल लगेगा जब अब वो बिल्कुल हो ही रहा है उसके साथ, लेकिन ये सब चीजें आपके अपने अंदर हो रही है, बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें से। और जब वो बाहर आपको लगता है कि बाहर हो रही है तो आपके अंदर एक जो भ्रम पैदा होता है, जो डिल्यूजन पैदा होता है, हमेशा ही एक नेगेटिव आप एक जोन में चले जाते हैं और कंटिन्यू उसी में बने रहते हैं। आप रियल लाइफ का आनंद ही नहीं ले सकते, आप इन्हीं चीजों में फंसे पड़े हैं। हर चीज में आप इन्हीं चीजों में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये करवा लो, वो करवा लो, क्योंकि आप खुद भी नहीं निकलते और बाहर वाले आपको निकलने नहीं देते। सो ये कुल मिला के ऐसे जाल में फंस जाते हो कि जीवन का कहीं कुछ अता पता नहीं है। इन्हीं चीजों में ठीक करने के चक्कर में खुद ही अपने को खराब करते रहते हो, क्योंकि आपके अंदर ही वो चीज क्रिएट हो रही होती है। तो अगर समाज इन चीजों से थोड़ा सा जो है अलर्ट हो जाए, थोड़ा साइंटिफिक दृष्टि की ओर जाए, तो जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही जीवन सुधर जाएगा। और फिर भी कोई क्वेश्चन किसी के मन में हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।